स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियाँ मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक गुजारिश है कि इस कहानी को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज की हमारी कहानी बहुत ही दिलचस्प होने के साथ साथ हमें जीवन की एक बहुत ही अच्छी सीख भी देने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। दोस्तों, कई बार हम जीवन में ऐसे हालातों के बोझ तले दब जाते हैं कि अपनी आंखों में सपने होने के बावजूद भी उन्हें पूरा करना बहुत ही मुश्किल लगता है। सुबह से लेकर शाम तक जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी जब बदले में सिर्फ थकावट ही मिलती है तो दिल में सिर्फ एक ही सवाल उठता है कि क्या किस्मत सिर्फ कुछ ही लोगों का साथ देती है? तो क्या हम सब अपने हालातों के हाथों मजबूर हैं, या फिर इन हालातों को बदलने की ताकत हमारे अंदर छिपी है? ये कहानी हमारी सोच को एक नई दिशा में मोड़ने के लिए तैयार है, जो हमें बताएगी कि किस तरह से मेहनत, समझदारी और विश्वास, ये तीनों चीजें एक साधारण इंसान की किस्मत भी बदल सकती हैं। ये कहानी बहुत ही पुरानी है, जब किसी नगर में बलवान नाम का एक नौजवान रहता था। ये नाम उसके माँ बाप ने नहीं बल्कि लोगों ने उसे दिया था। असल में तो उस नौजवान के माँ बाप बचपन में ही मर चुके थे, लेकिन उसका शरीर इतना तगड़ा और इतना मजबूत था कि लोग उसे बलवान कहकर बुलाते थे। बलवान अपने नगर के बाजार में मजदूरी का काम करता था। सुबह से शाम तक वो मजदूरी का काम करता, लेकिन हमेशा वो किसी सोच में गुम रहता। जब वो अपने मजबूत कंधों पर भारी बोरियां और सामान उठाता तो ऐसा लगता जैसे पूरी दुनिया का भार उसी के ऊपर लदा हुआ है। वो कोई साधारण मजदूर नहीं था, बल्कि बहुत ही मेहनती, ईमानदार और अक्लमंद भी था। उसे अपने काम से बहुत ही प्यार था। वो सुबह अपने घर से बाजार आता और शाम को बाजार से सीधा अपने घर चला जाता। बस यही उसकी दुनिया थी। उसने अपनी आंखों में बड़े बड़े सपने सजा रखे थे, लेकिन उसकी जिंदगी बहुत ही गरीबी में बीत रही थी। जब भी वो किसी अमीर व्यापारी को देखता तो उसकी आंखों में एक चमक सी आ जाती। एक दिन वो बाजार में मौजूद एक पुराने फव्वारे के पास बैठा हुआ आराम कर रहा था कि तभी उसे नगर के कोतवाल का काफिला आता हुआ नजर आया। सिपाहियों और कई नौकरों के साथ वो कोतवाल चला आ रहा था। बलवान बड़ी हैरानी से उसकी शानो शौकत को देख रहा था। बड़ी ही धीमी और दबी हुई आवाज में अपने आप से कहने लगा, इसकी जगह पर मैं क्यों नहीं हो सकता? मुझे इस तरह का शानदार जीवन क्यों नसीब नहीं हुआ? आखिर मुझ में ऐसी कौन सी कमी है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है? वो पूरा दिन बाजार में मेहनत करता और शाम होने से कुछ ही देर पहले वो अपने घर को वापस चला जाता। थकावट के कारण उसका पूरा शरीर टूट रहा था और सारा दिन बोरियां ढोते ढोते उसके बदन में दर्द हो रहा था, लेकिन उसके दिल में अभी भी कोतवाल के उस काफिले के विचार चल रहे थे। बलवान के टूटे फूटे घर के नजदीक एक बहुत ही पुराना और घनी छाया वाला पेड़ था। एक बूढ़ा आदमी हमेशा वहां पर बैठा रहता। उस बूढ़े आदमी की आंखों में जीवन के अनुभव साफ दिखाई देते थे। वो हर रोज बलवान को वहां से जाते हुए देखता कि ये नौजवान हमेशा किसी सोच में गुम रहता है और परेशान है, लेकिन ना तो बलवान ने कभी उस बूढ़े आदमी से कोई बात की और ना ही उस बूढ़े आदमी ने कभी बलवान से कोई बात की। आज जब बलवान अपने घर के नजदीक पहुंचा तो ना चाहते हुए भी वो उस बुजुर्ग आदमी की तरफ देखने लगा। एक पल के लिए वो वहीं पर ठहर गया। वो बुजुर्ग आदमी अपने हाथों में एक पुरानी सी किताब लिए उसे पढ़ने में व्यस्त था, पर जैसे ही उसकी नजर बलवान पर पड़ी तो उसने धीरे से अपना सिर उठाया और बड़ी ही नरमी से बोला, आओ बेटा, मेरे पास आकर बैठो।
बलवान बड़ी हैरानी से इधर उधर देखने लगा ताकि उसे इस बात पर विश्वास हो सके कि वो बूढ़ा आदमी उसे ही बुला रहा है। वो धीरे धीरे उस बुजुर्ग आदमी के पास आया और पूछने लगा, बाबा, क्या आपको किसी चीज की आवश्यकता है? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं बेटा, मुझे तो नहीं, पर लगता है कि शायद तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता है। मैं कई दिनों से देख रहा हूं कि तुम किसी परेशानी के बोझ के नीचे दबे हुए हो। आखिर बात क्या है? बुजुर्ग आदमी की ये बात सुनकर बलवान उसके नजदीक बैठ गया और उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसने आज उस इंसान को ढूंढ लिया है जो उसके दिल की बात को सुन सकता है। बलवान ने बड़े ही बुझे हुए मन से कहा, बाबा, मैं एक मजदूर हूँ। सुबह से शाम तक मैं मेहनत करता हूँ, लेकिन अपने सपनों की सच्चाई तक मैं पहुँच नहीं पा रहा। मेरे सपने बहुत ही बड़े हैं और इन्हीं सपनों की वजह से मैं बहुत ही बेचैन रहता हूँ। क्या मेरी तकदीर में यही सब लिखा है कि मैं सुबह से शाम तक पसीना बहाऊं, मेहनत करूं और हासिल कुछ भी ना हो? मैं अपना जीवन एक मजदूर की तरह नहीं बिताना चाहता, पर मैं क्या करूं? मेरे पास अपने मजबूत शरीर और चौड़े कंधों के अलावा और कुछ भी नहीं है। उस बूढ़े आदमी ने किताब को एक तरफ रखा और गहरी नजरों से वो बलवान को देखने लगा और बोला, बेटा, बड़े सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ सपने देखना और अपने शरीर की ताकत के साथ मेहनत करते रहना ही काफी नहीं है। मैं अपने सपनों को सच में बदलने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। तुम ऐसा करो कि कल मेरे पास वापस आना। मैं तुम्हें एक ऐसा भेद बताऊंगा जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। बलवान एक पल के लिए चुप हो गया। बुजुर्ग आदमी की बातों ने उसकी दिलचस्पी बढ़ा दी थी, लेकिन उसके दिल में अभी भी संदेह था। वो पूछने लगा, बाबा, किस तरह का भेद? एक भेद? भला मेरा जीवन किस तरह से बदल सकता है? बूढ़े आदमी ने कहा, जब तुम उस भेद को समझ लोगे तो फिर तुम्हारे जीवन का रास्ता और मंजिल दोनों अपने आप ही तुम्हारे सामने आ जाएंगे। लेकिन सबसे पहले तुम्हें अपने आप पर भरोसा करना होगा। बलवान ने उस बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा किया और अपने घर की तरफ चल दिया। उस रात बलवान को नींद नहीं आई। वो तो बस गहरी सोच में ही डूबा रहा। उसके दिमाग में बस यही बातें चल रही थी। एक तरफ तो उसका दिल ये कहता था कि वो बूढ़े आदमी की बातें सिर्फ कोरी बातें हैं। दूसरी तरफ उसके मन में ये विचार भी आ रहा था कि शायद उस बूढ़े बाबा के पास सचमुच कोई ऐसा भेद हो या फिर कोई ऐसा रास्ता हो जो मेरे सपनों को पूरा कर सके। ये सोचते सोचते उसे नींद आ गई और फिर अगली सुबह सूरज चमकने से पहले ही बलवान जाग गया और जल्दी से तैयार होकर सूरज निकलते ही वो बाजार की तरफ रवाना हो गया। वो उसी पेड़ की तरफ जा रहा था जहां पर बूढ़ा बाबा हर रोज उस किताब को हाथ में लिए पढ़ता रहता था। बलवान के नजदीक आते ही बूढ़े बाबा ने अपना सिर उठाया और मुस्कुराकर कहने लगा, अपने वादे को पूरा करना सफलता की पहली शर्त है। बलवान की आंखों में अब उम्मीद थी, लेकिन वो कुछ बेचैन भी था। बूढ़े बाबा के सामने बैठ गया और कहने लगा, मैं आ गया हूं बाबा, अब आप मुझे बताइए कि वो कौन सा राज है जो मेरे जीवन को बदल सकता है। बूढ़े बाबा ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक छोटा सा पत्थर निकालकर बलवान को देते हुए कहने लगे, बेटा, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है। ये जिसके पास भी होता है उसके लिए हमेशा खुशहाली लेकर आता है। उसके लिए किस्मत के दरवाजे खुल जाते हैं। बलवान ने उस पत्थर को अपने हाथ में लिया और हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा और फिर हिचकिचाते हुए वो पूछने लगा, बाबा, ये तो सिर्फ एक पत्थर है। इससे बड़े बड़े पत्थर तो मैं हर रोज अपनी पीठ पर उठाकर ढोता हूँ। भला ये पत्थर मेरे जीवन को कैसे बदल सकता है? बुजुर्ग आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझ पर भरोसा रखो, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है। इस पत्थर के तुम्हारे पास आते ही तुम्हारे जीवन में कई मौके आएंगे। बस तुम्हें उन मौकों को पहचानना है। बलवान को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था, पर उसने ये फैसला कर लिया
कि वो बूढ़े बाबा की बातों पर विश्वास करके जरूर देखेगा। उसने वो पत्थर अपने हाथों में लिया और जब वो बाजार की तरफ चलने लगा तो उसने महसूस किया कि आज का दिन उसके लिए एक नई शुरुआत लेकर आया है। उस बूढ़े बाबा को धन्यवाद देकर बलवान बाजार की तरफ निकल गया। बाजार में उसने कुछ व्यापारियों को आपस में बातें करते हुए सुना। वे सभी व्यापारी एक बड़े काफिले के बारे में बात कर रहे थे जो शाम के समय वहां से जाने वाला था। बलवान वहीं पर रुक गया और बड़े ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। बलवान को पता लगा कि व्यापारियों का एक काफिला जो कि अपने कारोबार के सिलसिले में दूसरे नगरों की यात्रा पर जाने वाला था। उन्हें बहुत से हुनरमंद और ताकतवर मजदूरों की आवश्यकता थी। एक पल के लिए बलवान रुक गया और सोचने लगा, क्या ये पत्थर उसके लिए ये मौका लेकर आया है? क्या ये किस्मत का वही इशारा है जिसके बारे में बूढ़े बाबा ने मुझे बताया था? कुछ देर तक सोचने के बाद बलवान व्यापारियों के काफिले के मुखिया के पास गया। काफिले का मुखिया देखने में बहुत ही प्रभावशाली आदमी था। बलवान उसके नजदीक गया और कहने लगा, हजूर, मैं इसी बाजार में मजदूरी करता हूँ और मैं बहुत ही मेहनती भी हूँ। मैं ऐसे ही किसी मौके की तलाश में हूँ। क्या आप मुझे अपने काफिले में शामिल कर सकते हैं? व्यापारियों के मुखिया ने तीखी नजरों से उसे देखा और सख्त लहजे में पूछने लगा, हम तुम्हें अपने काफिले में कैसे शामिल कर सकते हैं? तुम ईमानदार हो या कोई चोर, मेहनती हो या निकम्मे, ये सब हमें कैसे पता लगेगा? बलवान ने अपनी जेब में रखे हुए पत्थर पर हाथ रखा और बड़े ही दृढ़ विश्वास से बोला, मैं अपने जीवन को बदलना चाहता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे एक मौका जरूर देंगे। काफिले का मुखिया मुस्कुराते हुए कहने लगा, चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, लेकिन तुम्हें अपनी काबिलियत साबित करनी पड़ेगी। काफिले की मुखिया की बात सुनकर अब बलवान को इस बात पर पूरा विश्वास हो गया कि ये पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है, बल्कि ये तो एक ऐसी चीज है जो उसके जीवन को बदलने के लिए आई है। आज वो पहला दिन था जब बलवान अपने नगर से बाहर जाने वाला था, इसलिए ये सब कुछ उसे बड़ा ही अजीब और नया लग रहा था। इस तरह से व्यापारियों के उस काफिले के साथ बलवान चल दिया। बलवान काफिले के साथ साथ जहां भी जाता और जहां पर रुकता, वहां की हर चीज को वो बड़े ही ध्यान से देखता, खास तौर पर पत्थरों को, और सोचता कि मेरी जेब में जो पत्थर है, आखिर इसमें ऐसी कौन सी खास बात है जो इन सभी पत्थरों में नहीं है। उसने कई दिनों तक जी तोड़ मेहनत की और उसके बदले में उसे मजदूरी भी मिलती थी, लेकिन साथ ही साथ उसे जीवन का अनुभव भी मिल रहा था। आखिरकार उनका काफिला एक बहुत बड़े नगर में दाखिल हुआ। वहां पर बहुत से व्यापारी एक जगह पर इकट्ठे थे और वो उस नगर के राजा के महल से आई हुई एक खबर के बारे में बात कर रहे थे। ये खबर एक ऐसे रहस्यमय खजाने के बारे में थी जो इस नगर के किसी कोने में दबा हुआ था, पर किसी को ये मालूम नहीं था कि वो खजाना असल में है कहां पर। राजा के पास एक नक्शा था जो उस दबे हुए खजाने की तरफ इशारा करता था, पर नक्शे पर दी हुई निशानियां बहुत ही पेचीदा थीं और सभी लोगों की समझ से बाहर थी। उन व्यापारियों की बातें सुनकर बलवान ने अपनी जेब में रखे हुए पत्थर पर हाथ रखा और अपने आप से कहने लगा कि आज ये मौका मेरे सामने है जो इस पत्थर की वजह से आया है, और सचमुच ये पत्थर मेरी जिंदगी बदलने वाला है। उसी समय राजा की तरफ से ये घोषणा कर दी गई कि जो भी आदमी उस नक्शे के रहस्य को समझने में सफल हो पाएगा, उसे बहुत ही बड़ा इनाम दिया जाएगा। ये खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। लाखों कोशिशें करने के बावजूद भी कोई भी उस नक्शे के रहस्य को सुलझाने में सफल नहीं हो पाया। बलवान ने भी अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया और वो महल की तरफ चल दिया। जब वो महल के मुख्य दरवाजे पर पहुंचा तो एक पल के लिए घबरा गया, लेकिन फिर उसने अपनी हिम्मत को इकट्ठा किया और आगे बढ़ने लगा। पहरेदारों ने उसकी हालत देखी। बलवान के फटे पुराने कपड़े देखकर वो कहने लगे, तुम यहीं पर रुको, महल के अंदर कहाँ घुसे जा रहे हो? बलवान ने कहा
कि मैं उस रहस्यमय नक्शे में छिपे हुए राज को हल करना चाहता हूँ। सिपाहियों में से एक ने उसे सर से लेकर पांव तक देखा और फिर उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा, तुम्हारा हुलिया तो किसी मजदूर जैसा लगता है। जब बड़े बड़े विद्वान और जानकार उस रहस्यमय नक्शे को नहीं समझ पाए तो तुम उसे कहाँ से समझ लोगे। बलवान ने अपनी जेब में रखे हुए उस पत्थर पर हाथ रखा और बड़ी ही दृढ़ता से कहा, भाइयों, कई बार समस्या का हल वहां से मिलता है जहां से कोई उम्मीद नहीं होती। आप लोग मुझे एक मौका तो दीजिए, मैं वादा करता हूं कि आप लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा। और फिर पहरेदारों ने आपस में सलाह की। वे लोग बलवान को अंदर ले गए। जब बलवान उस महल के अंदर दाखिल हुआ तो उसने महसूस किया कि जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गया है। महल के अंदर की शानो शौकत और चकाचौंध को देखकर बलवान दंग रह गया। राजा अपनी गद्दी पर बैठा था और उसके आसपास सभी विद्वान मौजूद थे जिनके चेहरों पर मायूसी छाई हुई थी, क्योंकि वे लोग नक्शे के रहस्य को सुलझा नहीं पाए थे। बलवान ने राजा के सामने सिर झुकाया और कहने लगा, महाराज, मैंने उस रहस्यमय नक्शे के बारे में सुना है और मैं भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूँ। राजा ने संदेह भरी नजरों से उसे देखा और फिर अपने विद्वानों की तरफ देखते हुए हंसते हुए कहने लगा कि क्या हमारे इतने बुरे दिन आ गए कि लोग हमसे मजाक करने के लिए आए हैं। चलो कोई बात नहीं नौजवान, जब तुमने इतनी हिम्मत की ही है तो मैं तुम्हें भी एक मौका देता हूँ, पर याद रखना, अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें इस मजाक की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब वो नक्शा बलवान के सामने रख दिया गया था। वो नक्शा बड़ी ही अजीबोगरीब निशानियों और तरह तरह की रेखाओं से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उस नक्शे का कोई और छोर ही नहीं था। बलवान बड़े ही ध्यान से उस नक्शे का निरीक्षण करने लगा। बलवान को ये महसूस हुआ कि नक्शे पर बने हुए निशान बिल्कुल वैसे ही थे जो उसने अपनी यात्रा के दौरान कुछ पत्थरों पर देखे थे। वो उन निशानों और शहर की इमारतों के बीच कुछ संबंध को समझने की कोशिश करने लगा और फिर उसने बूढ़े बाबा के दिए हुए उस पत्थर को अपने हाथ में रखा और आंखें बंद की। वो उन चट्टानों और पत्थरों पर बने हुए नक्शे के बारे में सोचने लगा। उसने धीरे धीरे नक्शे पर खींची हुई रेखाओं को सुलझाना शुरू किया और कुछ देर के बाद अब तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी थी। कुछ देर की कोशिश करने के बाद बलवान ने बड़े ही विश्वास से अपना सिर उठाया और कहा, महाराज, ये खजाना बाजार के नजदीक एक पुराने फव्वारे के नीचे दबा हुआ है। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा सा छा गया। कोई भी कुछ ना कह सका। राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों और अपने सलाहकारों की एक टोली भेजी ताकि बलवान ने जो कहा है उस बात की सच्चाई का पता लग सके। नौकरों ने बलवान के द्वारा बताई हुई जगह पर जाकर खुदाई की तो सचमुच वहां पर खजाना मौजूद था। कुछ देर बाद जब वो टोली महल में वापस आई तो सिपाहियों के हाथों में सोना, चांदी और जवाहरात से भरे हुए बड़े बड़े संदूक थे। संदूक लेकर सैनिक महल में दाखिल हुए। बलवान ने जब ये दृश्य देखा तो उसने पत्थर को अपनी जेब से निकालकर उसे चूमा और फिर दोबारा अपनी जेब में रख लिया। राजा अपनी राजगद्दी से उठा और बलवान के नजदीक आकर कहने लगा, नौजवान, तुमने तो मुझे हैरान कर दिया। आखिर तुम मुझे ये बताओ कि तुमने इस मुश्किल पहेली को कैसे सुलझा लिया, जो कि बाकी लोगों के लिए बिल्कुल ही असंभव थी। बलवान ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, कई बार हमें समस्याओं को एक अलग नजरिए से देखने की आवश्यकता होती है और उन्हें अपने जीवन के अनुभवों से जोड़ना पड़ता है। इसके बाद राजा ने ऐलान किया कि खजाने में से एक बड़ा हिस्सा इनाम के तौर पर बलवान को दे दिया जाए। साथ ही साथ राजा ने बलवान को अपने महल में एक सलाहकार के तौर पर रख लिया। ये क्षण बलवान के लिए किसी सपने से कम नहीं था। एक साधारण सा मजदूर जो बाजार के शोर शराबे में भारी बोझ उठाता था, आज वो राजा के दरबार में अपनी एक खास जगह बना चुका था। ये खबर पूरे नगर में आग की तरह फैल गई और हर किसी की जुबान पर
सिर्फ बलवान के ही चर्चे थे। कुछ समय इसी तरह से बीता। एक दिन बलवान अपने महल की छत पर खड़ा हुआ। वो अपने बीते हुए जीवन के बारे में सोच रहा था। वो अपने आप से कहने लगा कि आज तक मैंने जो कुछ भी हासिल किया है वो सिर्फ मेरी सफलता ही नहीं बल्कि उन बूढ़े बाबा की मेहरबानी है जिन्होंने मुझे ये चमत्कारी पत्थर दिया था। अब उसे अपने पुराने शहर और उस बाजार की याद आने लगी और उसने ये फैसला किया कि वो वापस अपने शहर जाएगा। जब बलवान अपने नगर में पहुंचा तो उसी पेड़ की तरफ बढ़ने लगा जहां पर वो बूढ़ा आदमी बैठा हुआ आज भी कोई किताब पढ़ रहा था। बलवान उस बूढ़े आदमी के पास गया और उसे अपनी पूरी कहानी बताई कि किस तरह से इस पत्थर ने उसकी किस्मत बदल दी। और फिर उसने हैरानी से बूढ़े बाबा से पूछा, बाबा मुझे ये बताइए कि ये चमत्कारी पत्थर आपको कहाँ से मिला और ये चमत्कारी पत्थर और क्या क्या कर सकता है। बूढ़े बाबा ने बड़ी ही शांति से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो ये पत्थर भी बाकी सभी पत्थरों की तरह ही एक साधारण सा पत्थर है। मैंने तो तुम्हें ये सिर्फ एक निशानी के तौर पर दिया था क्योंकि कई बार इंसान के अंदर छिपी हुई खूबियों को जगाने के लिए सिर्फ एक सहारे की आवश्यकता होती है। मैंने भी बस वही किया। तुम्हें सफलता दिलवाने वाला ये पत्थर नहीं बल्कि तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी मेहनत है। बलवान ये सुनकर हैरान रह गया। उसे थोड़ा सा दुख भी हुआ पर फिर उसे ये एहसास हुआ कि बूढ़े बाबा की इस बात में भी एक बहुत ही गूढ़ ज्ञान छिपा हुआ है। उसने बूढ़े बाबा को धन्यवाद दिया और अपने महल की तरफ लौट गया। तो दोस्तों, किस्मत आखिर क्या है? किसी ने सच कहा है कि किस्मत वही है कि जब ईश्वर हमें अपने जीवन में सुधार लाने का कोई मौका देता है और आप उस मौके का फायदा उठाने के लिए अपने आप को तैयार रखते हैं। किस्मत किसी चमत्कार से नहीं बल्कि सही मौके पर सही फैसला लेने से बदलती है। कोई भी वस्तु या व्यक्ति हमें सिर्फ एक दिशा ही दिखा सकते हैं। बलवान को उस बूढ़े आदमी ने जो पत्थर दिया था वो चमत्कारी पत्थर नहीं था बल्कि वो तो एक साधारण सा पत्थर था, परंतु वो पत्थर बलवान के अंदर एक नया विश्वास दिलाने के लिए काफी था। इसलिए किस्मत का इंतजार ना करते हुए मौके की तलाश में रहिए और उसे पहचानिए और हमेशा विश्वास और हिम्मत से आगे बढ़ते रहिए। कहानी शुरू होती है एक गांव से जहां पर एक बुढ़िया अपने बेटे के साथ रहती थी। वो बूढ़ी अम्मा अपने बेटे की हर ख्वाहिश को पूरा कर देती। कभी कभी तो उसका बेटा बहुत ही अजीब सी मांग करता था जिसे पूरा करना बूढ़ी अम्मा के बस की बात नहीं होती थी। तो बूढ़ी अम्मा उस बात को किसी दूसरे दिन पूरा करने की बात कहकर अपने बेटे को टाल देती। धीरे धीरे वो लड़का बड़ा हो गया जिसका नाम था मनसुख। मगर बड़ा होने के बावजूद भी उसका लड़कपन अभी तक गया नहीं था। एक दिन उसने सुना कि गांव के सभी नौजवान किसी विशेष अवसर पर अपने अपने ससुराल जा रहे हैं। वो भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ से कहने लगा, माँ गांव के सभी लड़के अपने अपने ससुराल जा रहे हैं, मैं भी ससुराल जाऊंगा। बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा तेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई तो भला तू कैसे अपने ससुराल जाएगा। मनसुख बोला, अम्मा मैं ससुराल जाऊंगा मतलब जाऊंगा, तुम तो बस मेरे ससुराल जाने का इंतजाम कर दो। माँ ने कहा, बेटा अब तू बच्चा नहीं रहा बल्कि बड़ा हो गया है, यूं पागलों जैसी बातें मत कर। इस साल मैं तेरे हाथ पीले कर दूंगी, तब तू शौक से अपने ससुराल जाना और अपने साथ अपनी दुल्हनिया को भी लेकर आना। वैसे भी मैं अब बूढ़ी हो चली हूँ, मेरी सेवा के लिए एक बहू की जरूरत है। अभी तू खाना खा ले और आराम कर ले। मनसुख कहने लगा, अम्मा तू मुझे टालने की कोशिश मत कर, तू अभी के अभी अपनी बहू के लिए कपड़े और मिठाई का इंतजाम कर दे, मैं तो आज ही ससुराल जाऊंगा। माँ ने कहा, किंतु बेटा। माँ किंतु परंतु कुछ नहीं, आज मैं कुछ नहीं सुनने वाला। बुढ़िया जानती थी कि लड़का जिद्दी है और इसे लाख समझा लो
फिर भी इसके भेजे में कुछ नहीं घुसने वाला। उसने कपड़े और मिठाई का इंतजाम किया और सोचने लगी कि जाने को आखिर ये कहाँ जाएगा। जब इसकी शादी ही नहीं हुई तो फिर दिन भर इधर उधर भटकेगा और शाम को वापस लौट आएगा। ये सोचकर बूढ़ी अम्मा ने कपड़े और मिठाई एक थैले में डाले और अपने बेटे को सौंप दिए। मनसुख ने वो थैला लिया और अपने घर से निकल पड़ा। 2-3 घंटे तक चलने के बाद उसे ये बात समझ में आई कि अभी तो मेरी शादी ही नहीं हुई, तो फिर भला मैं कहाँ जाऊंगा। अगर मैं किसी अनजान के घर जाकर कहूंगा कि मैं अपने ससुराल आया हूं, तो वो लोग पहले जानने की कोशिश करेंगे। अगर उन्हें पता चल गया कि उस घर से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो वो लोग मुझे बुरी तरह से मारेंगे। अब मनसुख अपनी मूर्खता पर पछता रहा था, लेकिन अब वो घर भी नहीं लौट सकता था, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत ही जिद करके ससुराल के लिए निकला था। आखिरकार निराश होकर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और बहुत देर तक वहां पर बैठा रहा। अब तो शाम होने को आ गई, लेकिन उसके दिमाग में कोई उपाय नहीं आ रहा था। वो मन ही मन रुआंसा हो चला। सोचने लगा, थोड़ी ही देर में रात हो जाएगी तो मैं कहाँ जाऊंगा और किसके यहाँ पर रहूंगा। मैं घर से पहली बार निकला हूँ, मेरी जान पहचान किसी भी गांव में किसी आदमी से नहीं है। उसने भगवान का नाम लिया और उठकर चल दिया। चलते चलते वो एक गांव के नजदीक जा पहुंचा। उसने देखा कि कुएं पर कुछ औरतें पानी भर रही थी। मनसुख को बहुत ही जोर से प्यास लगी थी और वो कुएं के नजदीक आ गया। कुएं पर कुछ औरतें पानी भर रही थी। ये औरतें शादीशुदा नवयुवतियां थी। वो आपस में बातें कर रही थी और अपनी एक सहेली लाजवंती के बारे में कह रही थी कि सखी, हर किसी के ससुराल से कोई ना कोई तीज लेकर आ जाता है, मगर लाजवंती की शादी हुए पूरे 12 साल हो चुके हैं, मगर आज तक उसके ससुराल से कोई भी नहीं आया। ना ही किसी ने इसकी खोज खबर ली कि ये जिंदा है या मर गई। किसी को कुछ भी खबर नहीं है। यहाँ तक कि इसके पिता भी इतने कठोर दिल हैं कि उन्होंने भी कभी पता नहीं किया कि इसके ससुराल के लोग इसका गोना करवाने के लिए क्यों नहीं आए। मनसुख बड़े ही ध्यान से ये सब बातें सुन रहा था। उसने लाजवंती को देख भी लिया था कि बेचारी अपनी सखियों के ताने सुन भी रही है और खामोश सिर झुकाए खड़ी है। उसने लाजवंती से पानी पिलाने के लिए कहा। लाजवंती ने अपने घड़े से उसे पानी पिलाया और फिर घड़ा उठाकर वो अपने घर को चल दी। मनसुख भी उसके पीछे पीछे चल दिया। वो मन ही मन सोच रहा था कि ऐसा सुनहरा मौका तो दोबारा मिलने वाला नहीं है। ये तो साक्षात भगवान ने मेरी सहायता की है। इस लड़की की शादी हुए पूरे 12 साल बीत चुके हैं। इसका मतलब साफ है कि यहाँ के लोग इस लड़की के ससुराल वालों को नहीं पहचान पाएंगे। अब तो उस लड़के का चेहरा कितना बदल गया होगा जिससे इस लड़की का ब्याह हुआ था। क्यों ना इस लड़की के पति के रूप में मैं इसके घर वालों के सामने अपने आप को पेश कर दूं। ये सब सोचते सोचते वो लड़की का पीछा करते हुए उसके घर तक जा पहुंचा। उसने देखा कि लड़की के घर के बाहर एक बूढ़ी अम्मा खड़ी थी। मनसुख ने उस बूढ़ी अम्मा को झुककर प्रणाम किया और बोला, शायद आप लोगों ने मुझे पहचाना नहीं। पहचानोगे भी कैसे? मैंने आने में 12 साल जो लगा दिए। अब मैं भी क्या करूं? मेरी नौकरी ही ऐसी है। मैं शहर में एक सेठ जी के पास नौकरी करता हूं। उनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई संतान। बस सेठ सेठानी अकेले ही रहते हैं। वे लोग मुझे ही अपना बेटा मानते हैं। अब वे लोग मेरी शादी की बात चला रहे थे, तो कल ही मैंने उन्हें बता दिया कि मेरी तो बचपन में ही शादी हो चुकी है। बस फिर क्या था। सेठानी मुझ पर नाराज हो गई और बोली, जल्दी से कल ही मेरी बहू को लेकर आजा, नहीं तो तुझे घर में घुसने नहीं दूंगी। अब देर से ही सही, पर मैं आ गया हूं, तो कल सुबह ही आप लड़की की विदाई कर दीजिए। मैं जल्दी से जल्दी उसे शहर लेकर जाना चाहता हूं। आप लोग इनकार मत कीजिएगा। मुझे कोई सामान, कपड़े, दान दहेज ये सब नहीं चाहिए। मुझे तो सिर्फ मेरी लाजवंती ही चाहिए। लड़की के घर वाले बहुत ही खुश हुए कि देखो
कितना अच्छा लड़का है। 12 साल बाद भी इसे लड़की का नाम याद है। लड़की के घर वाले कहने लगे, बेटा हम तो बहुत खुश हैं कि तुम अपनी पत्नी को भूले नहीं तो हमने सुना है कि शहर जाकर लोग अपने माँ बाप तक को भूल जाते हैं। बेटा तुम तो लाखों में एक हो, तुम तो हीरा हो हीरा। हम लोग कल सुबह ही लड़की की विदाई कर देंगे। गांव की औरतें इसे ताना देती थीं कि लाजवंती करमजली है, अभागन है। इसकी परछाई से तो सुहागन लड़कियां भी डरती थीं। तुमने तो इस अभागन की लाज रख ली बेटा। तुम इसे अपने साथ ले जाने के लिए आए। तुम तो धन्य हो बेटे, जुग जुग जियो। सुबह जल्दी ही लड़की की विदाई कर दी गई, लेकिन विदा करने से पहले लड़की के पिता ने मनसुख को 10 चांदी के सिक्के दिए और कहने लगा, बेटा ये हमारी तरफ से तुम दोनों के लिए उपहार है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस धन की सहायता से तुम लोग एक नई जिंदगी शुरू करोगे। मनसुख ने बड़ी खुशी से वो 10 चांदी के सिक्के अपने पास संभाल कर रख लिए और वो पैदल ही अपनी दुल्हन को लेकर अपने गांव की तरफ चल दिया। चलते चलते मनसुख ने अपनी दुल्हन से पूछा, लाजवंती तुम मेरे साथ आ तो गई हो, परंतु क्या तुम्हें इस बात का कोई पछतावा तो नहीं? लाजवंती ने कहा, नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि आपने तो मुझ पर बड़ा ही उपकार किया है। मैं तो एक ऐसी अभागन औरत हूँ जिसका पति 12 साल पहले विवाह करके चला गया था, फिर उसने आज तक मेरी कोई खोज खबर नहीं ली। मैं तो गांव की औरतों के ताने सुन सुनकर घुट घुट कर जी रही थी। वे सभी मुझे अभागन, कुलक्षणी और न जाने क्या क्या कहकर पुकारती थी। जब आप मेरे घर पहुंचे थे तो मैं तभी पहचान गई थी कि आप मेरे पति नहीं हैं, मगर मैं उसे पति कैसे मान लूं जो 12 साल पहले मुझे छोड़कर चला गया और आज तक उसने मेरी कोई खबर नहीं ली। क्या पता वो जिंदा है या मर गया, या उसने किसी और से दूसरी शादी कर ली और मुझे अपना काला मुंह दिखाने के लिए नहीं आया। मैंने जब आपको ये कहते सुना कि मैं विदाई करने के लिए आया हूं, तो उसी वक्त मैंने आपको अपना असली पति मान लिया था। केवल विवाह कर लेने से कोई पति नहीं हो जाता, उसे पत्नी का हाथ हमेशा पकड़े रहना होता है। आपने ही सचमुच पति का कर्तव्य निभाया और मुझ अभागन को सौभाग्यशाली बना दिया। आपने ही मुझे अपने दिल में जगह दी है। अपनी पत्नी की बातें सुनकर मनसुख बहुत ही खुश हुआ। अब उसे इस बात की तसल्ली थी कि उसने बिल्कुल सही फैसला किया है और जब उसकी माँ भी अपनी बहू से मिलेगी तो बहुत ही खुश होगी। अब उन दोनों को चलते चलते शाम हो चुकी थी। मनसुख सोचने लगा कि अब दिन ढलने के बाद सफर करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अब वो अकेला नहीं है, उसके साथ उसकी पत्नी है और साथ ही साथ 10 चांदी के सिक्के भी हैं। इसलिए उसे रात किसी सराय में बितानी चाहिए। ये सोचकर मनसुख अपनी पत्नी को लेकर एक सराय में चला गया। सराय में पहुंचकर मनसुख को सबसे पहले अपने धन की सुरक्षा की चिंता सताने लगी। यही बात उसने अपनी पत्नी से भी कही। वे दोनों सोचने लगे कि कहीं उनके सो जाने के बाद उनके चांदी के सिक्के किसी ने चुरा लिए तो फिर क्या होगा। यही बात सोचकर उन दोनों ने चांदी के सिक्कों की पोटली आपस में सलाह मशवरा करने के बाद अपने साथ लाई हुई एक टोकरी में छुपा दी और उस टोकरी को एक तरफ रख दिया। उन्होंने सोचा था कि खाने पीने के सामान से भरी हुई टोकरी पर कोई ध्यान नहीं देगा। साथ ही मनसुख ने अपने गमछे में कुछ छोटे छोटे पत्थर बांध लिए और उन्हें अपने सिरहाने रखकर सो गया। उन्होंने सोचा था कि अगर कोई चोर आएगा तो सोचेगा कि सारा धन इन्होंने अपने सिरहाने रखा हुआ है और वो उसे ही चोरी करेगा, लेकिन वे दोनों गलत थे। जब वे दोनों आपस में सलाह मशवरा कर रहे थे तो उनकी सारी बातें सराय के मालिक और उसकी पत्नी ने सुन ली थी। उन्होंने छुपकर ये देख भी लिया था कि दोनों पति पत्नी ने असली रकम खाने की टोकरी में छुपा कर रख दी है। जैसे ही वे दोनों गहरी नींद में सो गए तो सराय का मालिक और उसकी पत्नी कमरे के अंदर आए और उन्होंने टोकरी में रखी हुई चांदी की मोहरों की पोटली उठा ली। सुबह के समय जब मनसुख और उसकी पत्नी सोकर उठे तो उन्होंने पाया कि टोकरी में रखा हुआ उनका धन चोरी हो चुका था।
कुछ देर तक वो दोनों दुखी होते रहे। फिर उन्होंने सोचना शुरू किया कि उनकी मोहरें कौन चुरा सकता है। उन्होंने देखा कि उस रात उन दोनों के अलावा उस सराय में ना तो कोई मुसाफिर आया था और ना ही गया था। उन दोनों के अलावा उस सराय में रहने वाले केवल 2 ही व्यक्ति थे, और वो थे सराय का मालिक और उसकी पत्नी। मनसुख और उसकी पत्नी सीधे सराय के मालिक के पास गए और उनसे पूछने लगे कि कल रात हमारी चांदी की मोहरें किसने चुराई हैं। सराय के मालिक ने अनजान बनते हुए कुछ इस तरह से दिखावा किया जैसे इस घटना के बारे में सुनकर वो बहुत ही परेशान हो, और वो बोला, अरे ये क्या हो गया? आपके सामान का चोरी हो जाना आपके लिए भले ही कुछ ना हो, मगर हमारे लिए ये बहुत ही बदनामी की बात है। अगर हमारी सराय में चोरी हुई है, ये बात फैल गई तो फिर भला हमारी सराय में कौन ठहरेगा? हमारी तो बहुत ही ज्यादा बदनामी हो जाएगी। इस चोरी का तो हमें पता लगाना ही होगा। चलो हम लोग शहर के कोतवाल के पास चलते हैं। मनसुख और उसकी पत्नी को ये पूरा शक था कि सराय के मालिक और उसकी पत्नी ने ही उनकी मोहरें चुराई हैं, किंतु उनके पास कोई पक्का सबूत नहीं था, जिसके कारण वो साफ साफ नहीं कह पा रहे थे। खैर, वो चारों मिलकर शहर के कोतवाल के पास जा पहुंचे। कोतवाल ने मनसुख और उसकी पत्नी और फिर सराय के मालिक और उसकी पत्नी की बातें सुनी, लेकिन वो किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचा। कोतवाल का एक मित्र था जिसका नाम था मनोहर। मनोहर बहुत ही तेज दिमाग वाला आदमी था। कोतवाल अक्सर ही पेचीदा मामलों में उसकी सलाह लेता रहता था। इस मामले में भी उसने मनोहर की सलाह लेना मुनासिब समझा। मनोहर कोतवाल के पास आया तो उसने सराय के मालिक और उसकी पत्नी और फिर मनोहर और उसकी पत्नी की बातें सुनी। फिर वो कहने लगा, आप लोगों के मामले में मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। आपका फैसला तो अब केवल हमारे मंदिर का नगाड़ा ही कर सकता है। नगाड़े की बात सुनकर चारों फरियादियों के साथ साथ कोतवाल भी चकित रह गया। कोतवाल कहने लगा कि जो मामला मेरी और तुम्हारी समझ में नहीं आया, उसका फैसला भला एक बेजान नगाड़ा कैसे कर सकता है। मनोहर कहने लगा कि ये नगाड़ा कोई आम नगाड़ा नहीं है, बल्कि मंदिर का ये नगाड़ा दिव्य शक्तियों से युक्त है। इनमें से जो भी सच बोल रहा होगा, उसकी फरियाद सुनकर वो नगाड़ा अपने आप बजने लगेगा, जबकि झूठ बोलने वाले के सामने वो नगाड़ा नहीं बजेगा। कोतवाल को नगाड़े वाली बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी, परंतु फिर भी क्योंकि मनोहर उसका मित्र था और उसे मनोहर पर पूरा विश्वास था, इसलिए उसने मनोहर को इस बात की इजाजत दे दी। मनोहर ने सबसे पहले मनसुख और उसकी पत्नी से कहा कि आप कल सुबह मंदिर में जाइएगा और उस नगाड़े को अपने कंधों पर उठाकर कोतवाली तक लाइए। मरते क्या ना करते, बेचारे दोनों पति पत्नी अगली सुबह मंदिर पहुंचे और उन्होंने अपने कंधों पर नगाड़े को उठाया और फिर उसे लेकर कोतवाली की तरफ चल दिए। नगाड़ा आकार में बहुत ही बड़ा था और साथ ही साथ वो बहुत ही ज्यादा भारी भी था। उसे कंधों पर उठाकर वे दोनों आधे रास्ते तक पहुंचे। तब तक वे दोनों बहुत ही थक चुके थे। आधे रास्ते पहुंचकर उन्होंने नगाड़े को जमीन पर रख दिया और आपस में बातें करने लगे। मनसुख कहने लगा, हमारे पैसे तो गए ही गए, ऊपर से इस नगाड़े को ढोने की मुसीबत और हमारे गले पड़ गई। लाजवंती बोली, सच कहा जी आपने, ना जाने कौन सी घड़ी में हम इस सराय में आकर रुके थे। मुझे तो समझ में नहीं आता कि अब हम घर कैसे पहुंचेंगे। पता नहीं कौन कमबख्त हमारा धन चुरा कर ले गया। मनसुख बोला, मुझसे तो अब ये नगाड़ा और ढोया नहीं जाता। मैं कोतवाल को यहीं पर बुलाकर ले आता हूँ और उससे कहता हूँ कि नगाड़े से जो कुछ भी पूछना है यहीं पर पूछ ले। इतना कहकर वो कोतवाल को बुलाने के लिए चला गया। जब कोतवाल वहां पर आया तो वो नगाड़े से पूछने लगा, बता नगाड़े, मनसुख और उसकी पत्नी सच्चे हैं या झूठे? कोतवाल के इतना कहते ही नगाड़ा अपने आप बजने लगा। उसमें से डम डम की आवाजें आने लगी। कोतवाल समझ गया कि इन दोनों के पैसे सचमुच चोरी हुए हैं, परंतु अब उसके सामने समस्या ये थी कि पैसे किसने चुराए थे। उसी दिन शाम के समय मनोहर ने सराय के मालिक और उसकी पत्नी को कोतवाली में बुलवाया और कहा कि कल सुबह तुम दोनों
मंदिर के नगाड़े को अपने कंधों पर उठाकर कोतवाली तक लेकर आओगे। अगली सुबह सराय का मालिक और उसकी पत्नी नगाड़े को कंधों पर उठाए हुए कोतवाली की तरफ चल दिए। नगाड़ा पिछले ही दिन की तरह बहुत ही भारी था। कुछ ही दूर चलने पर दोनों की सांसें फूलने लगी। आखिर उन्होंने नगाड़े को उतार कर एक तरफ रख दिया और दोनों पति पत्नी आपस में बातें करने लगे। सराय का मालिक बोला, हमने मनसुख और उसकी पत्नी के पैसे चुराकर सचमुच बड़ी गलती की है। अब ये नगाड़ा हमारी सारी पोल खोल देगा। उसकी पत्नी बोली, क्यों ना हम इस नगाड़े को यहीं पर फोड़ दें और फिर हम कोतवाल से कह देंगे कि फूटा हुआ नगाड़ा हमारे सच की गवाही देने के लिए आखिर कैसे बजेगा। सराय का मालिक बोला, तुम ठीक कहती हो। इतना कहकर उसने एक नुकीला पत्थर उठाया और नगाड़े को फोड़ने के लिए चल दिया। लेकिन इससे पहले कि वो नगाड़े को फोड़ता, नगाड़े का आवरण उठाकर उसके भीतर से मनोहर प्रकट हुआ और बोला, नगाड़े ने सब कुछ सच सच जान लिया है। तुम दोनों ने ही मनसुख और उसकी पत्नी के पैसे लिए हैं। मनोहर को देखते ही सराय का मालिक और उसकी पत्नी दोनों के होश उड़ गए। जैसे तैसे उन्होंने अपने आप को संभाला और मनोहर के पैरों में गिर गए। कहने लगे, हम दोनों उन पति पत्नी के पैसे वापस कर देंगे, किंतु हमें बदनामी और सजा से बचा लीजिए। हम आइंदा से ऐसी गलती नहीं करेंगे। मनोहर ने कहा, तुम दोनों को माफ करने का अधिकार सिर्फ मनसुख और उसकी पत्नी को है। असल में बात तो ये थी कि मनोहर उन बड़े बड़े नगाड़ों के अंदर छुप कर बैठा हुआ था। यह बात ना तो मनसुख और उसकी पत्नी को पता थी और ना ही सराय के मालिक और उसकी पत्नी को। नगाड़े के अंदर छिपकर बैठे हुए मनोहर ने मनसुख और उसकी पत्नी की सारी बातें सुन ली थी और उनका सच भी जान लिया था। इसी तरह से उसने सराय के मालिक और उसकी पत्नी की बातें भी जान ली थी। इसके बाद मनोहर उन दोनों अपराधियों को लेकर मनसुख और उसकी पत्नी के पास गया, जहां पर उन दोनों ने मनसुख का धन वापस दे दिया। अपना धन वापस पाकर बहुत ही खुश थे। उन्होंने सराय के मालिक और उसकी पत्नी को क्षमा कर दिया और अपने घर की राह ली। इस तरह से मनोहर ने अपनी चतुराई से मनसुख और उसकी पत्नी को इंसाफ दिला दिया और फिर मनसुख अपनी पत्नी के साथ अपने गांव की तरफ चल दिया। चलते चलते जब वो अपने घर पहुंचा तो उसकी बूढ़ी अम्मा घर के बाहर ही खड़ी थी। वो मनोहर को देखते ही कहने लगी, अरे बेटा, तू कहाँ चला गया था? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। और तेरे साथ ये लड़की कौन है? मनसुख कहने लगा, अम्मा, ये तेरी बहू है। तू भूल गई कि मैं अपने ससुराल गया था, वहीं से मैं अपनी बहू को विदा करके लाया हूँ। अम्मा कहने लगी, अरे तू क्या पागल है? तेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, तो फिर तेरी दुल्हन कहाँ से आ गई? बुढ़िया की बात सुनकर मनसुख ने उसको सारी बातें विस्तार से बता दी। सारी बातें जानने के बाद अम्मा कहने लगी, सच बेटा, तूने एक बहुत ही अच्छा काम किया है। इससे शादी करके ना सिर्फ तूने एक बेसहारा को सहारा दिया, बल्कि अब तेरी जिंदगी भी संवर जाएगी। जो तुझे लाजवंती जैसी सुंदर और सुशील बहू मिल गई, अब मेरा बुढ़ापा भी आराम से बीत जाएगा। इसके बाद वे सभी एक सुखी परिवार की तरह रहने लगे।